नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और आपको जिंदगी में कभी हार ना मानने की प्रेरणा देगी। सोचिए, एक रात एक चलती ट्रेन से धक्का देकर एक लड़की को बाहर फेंक दिया जाता है। उसका पैर ट्रेन के नीचे आ जाता है और पूरी रात वो ट्रैक पर दर्द और खौफ में 49 ट्रेनों को अपने सामने से गुजरते हुए देखती है। हॉस्पिटल पहुंचती है, एनेस्थीसिया के बिना अपना पैर कटवाती है। उसका जिस्म टूटता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आग थी जिसने उसे एक ऐसा सपना दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या एक एम्प्यूटी, एक इंसान जिसने अपना पैर खो दिया हो, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता है? दोस्तों, ये कहानी है उस जुनून की, उस हिम्मत की और उस अटूट विश्वास की जिसने एक ट्रेजेडी को ट्रायम्फ में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाई और पहाड़ों को अपने सपनों की सीढ़ियां। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। चलिए उनकी जिंदगी के इस अद्भुत सफर पर चलते हैं, ट्रेजेडी से ट्रायम्फ तक। कहानी शुरू होती है 20 जुलाई 1979 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में। अरुणिमा सिन्हा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जहां खेल कूद का माहौल था। उनके पिताजी इंडियन आर्मी में इंजीनियर थे और उनकी मां हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर। बचपन से ही अरुणिमा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। स्कूल में फुटबॉल खेली और कॉलेज में तो वॉलीबॉल टीम की कैप्टन बनकर नेशनल लेवल तक पहुंची। उनका भी सपना था कि अपने पिताजी की तरह देश की सेवा करना, और उन्हें CISF में शामिल होने का कॉल भी आया था। जिंदगी बिल्कुल सही रफ्तार से चल रही थी, एक सीधा साधा सपनों से भरा सफर। लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अप्रैल 2011 में एक चलती ट्रेन में हुई एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। 11 अप्रैल 2011, 22 साल की अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेस में लखनऊ से दिल्ली जा रही थी CISF इंटरव्यू के लिए। ट्रेन में कुछ लुटेरे घुस आए और उनका सामान छीनने की कोशिश की। जब अरुणिमा ने उनका विरोध किया तो उन्होंने उसे बेरहमी से चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। वो 2 ट्रैक्स के बीच गिरी और इसी वक्त दूसरी तरफ से एक और ट्रेन आ रही थी। दूसरी ट्रेन उनके बाएं पैर के ऊपर से गुजर गई, घुटने के नीचे से। अरुणिमा वही ट्रैक पर घायल पड़ी रही। पूरी रात चारों तरफ सिर्फ खौफ था। तेज रफ्तार से गुजर रही ट्रेनों की दहाड़ और उससे भी ज्यादा खौफनाक, चूहे उनके जख्मों को कुतर रहे थे। दोस्तों, उनके सामने से 49 ट्रेनें गुजर गई, लेकिन सुबह तक उनको किसी ने हेल्प करना तो दूर, नोटिस भी नहीं किया। सुबह हुई तो गांव वालों ने उन्हें पास के हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां एक जिंदगी बचाने वाली ऑपरेशन की जरूरत थी, लेकिन हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया नहीं था। अरुणिमा ने उस भयानक दर्द को सहते हुए डॉक्टर्स को अपना कुचला हुआ बायां पैर काटने के निर्देश दिए। उन्होंने बाद में बताया कि उन्होंने पूरी रात असहनीय दर्द सहने के बाद भी इस सर्जरी के लिए हाँ की, क्योंकि वो जानती थी कि यही एक तरीका था जिंदा रहने का। उनके दाएं पैर में भी एक मेटल रॉड डाली गई और उनकी रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर्स का इलाज एम्स दिल्ली में हुआ, जहां उन्होंने 4 महीने गुजारे। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये जिंदगी और मौत के बीच का एक भयानक इम्तिहान था। इस पूरे दर्दनाक दौर में भी अरुणिमा की हिम्मत नहीं टूटी। उन्होंने खुद को अपनी अपाहिजता से डिफाइन ना होने देने का संकल्प लिया। हॉस्पिटल में रहते हुए उन्होंने दुनिया को ये दिखाने की प्रेरणा पाई कि वो अब भी वही अरुणिमा है। जब उनके बारे में अफवाहें फैलने लगी, कुछ लोगों ने उन पर इंसिडेंट को झूठा बताने का इल्जाम भी लगाया, तो अरुणिमा ने फैसला किया कि वो इन सब का जवाब अपने एक्शन से देंगी। उन्होंने कहा, सबसे अच्छा जवाब एक्शन से ही देना था। मैंने फैसला किया कि मैं ये साबित करूंगी कि मैं एक्सीडेंट से पहले क्या थी और अब भी क्या हूं। दूसरों की तरस भरी नजरों से वो बहुत दुखी थी। इसी दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही बोल्ड फैसला लिया। वो माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर भारत का झंडा लहराएंगी। क्या आप सोच सकते हैं, एक इंसान जो अभी अभी अपना पैर खो चुका हो, वो एवरेस्ट चढ़ने का सपना देखे? उनकी ये डिटर्मिनेशन उनके पुनर्जन्म का पल था। उन्हें ये प्रेरणा युवराज सिंह जैसे फाइटर से मिली,
जिन्होंने कैंसर से जंग जीती थी। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये खुद को और दुनिया को जवाब देने का एक तरीका था। एक प्रोस्थेटिक लिम्ब यानी नकली पैर लगने के बाद अरुणिमा ने अपनी रिहैबिलिटेशन शुरू की। हैरानी की बात यह है कि वो एक्सीडेंट के सिर्फ 4 महीने के अंदर ही प्रोस्थेटिक लेग पर चलने लगी थी। एक ऐसा काम जिसमें लोगों को सालों लग जाते हैं। उनका परिवार, खासकर उनके जीजाजी ओम प्रकाश और उनके कोचेस उनके सपोर्ट सिस्टम बन गए। ओम प्रकाश ने तो अपनी नौकरी तक छोड़ दी अरुणिमा के साथ ट्रेनिंग करने और सफर करने के लिए। यह उनका अरुणिमा के सपनों पर अटूट विश्वास था। अरुणिमा ने माउंटेनियरिंग को भी उसी जुनून और हिम्मत से अपनाया जो उन्होंने ट्रेन ट्रैक पर दिखाई थी। उन्होंने बचेंद्री पाल, जो इंडिया की पहली महिला एवरेस्ट समिटियर है, उनके अंडर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में ट्रेनिंग ली। बचेंद्री पाल ने याद किया कि जब अरुणिमा ने उन्हें पहली बार फोन किया और कहा कि वो एक पैर के बिना एवरेस्ट चढ़ना चाहती है, तो वो हैरान रह गई थी। अपनी टीम के साथ अरुणिमा ने टाटा स्पॉन्सर्ड इको एवरेस्ट एक्सपीडिशन शुरू कर दी। हर कदम एक चुनौती थी, लेकिन हर चुनौती उनके हौसले को और मजबूत करती गई। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। समिट से सिर्फ 2 घंटे पहले ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया कि अरुणिमा को वापस मुड़ने की सलाह दी गई, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन उन पर हावी हो गई। उन्होंने वापस मुड़ने से मना कर दिया और उनके शेरपा उनके साथ आगे बढ़ते रहे। वो रुकने वाली नहीं थी, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर अरुणिमा सिन्हा माउंटेन एवरेस्ट के शिखर पर खड़ी थी। ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली महिला एम्प्यूटी। गहरे बर्फ में आर्टिफिशियल लेग के साथ चढ़ना ये कोई आम बात नहीं थी। जब वो समिट पर पहुंची तो उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क उतारा और चिल्लाई, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया था कि एक महिला और एक एम्प्यूटी भी एवरेस्ट को जीत सकती है। यह ऐतिहासिक चढ़ाई उनके अटूट फोकस का परिणाम थी और ये कैलामिटी पर करेज की एक ग्लोबल सिंबल बन गई। लेकिन अरुणिमा एवरेस्ट पर नहीं रुकी। उन्होंने हर कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने का निश्चय किया, ये साबित करने के लिए कि इंसानी हिम्मत की कोई सीमा नहीं होती। एक के बाद एक उन्होंने अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, इन सारे माउंटेन्स को फतेह किया और अंत में 1 जनवरी 2019 को वो अंटार्कटिका में माउंट विंसन के समिट पर पहुंची और इस तरह उन्होंने 7 समिट चैलेंज पूरा किया। एवरेस्ट 2013 से विंसन 2019 तक का उनका सफर उन्हें इतिहास की पहली महिला एम्प्यूटी बना गया, जिन्होंने सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को स्केल किया। अपनी चढ़ाइयों के दौरान अरुणिमा ने अक्सर एक्सट्रीम कंडीशंस, पर्सनल इंजरीज जैसे छाले और फ्रॉस्टबाइट और लोगों के संदेह का मेंटल स्ट्रेस झेला, लेकिन हर मुश्किल उनके लिए एक फ्यूल बन गई। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, ये मेरा पैर था और मैं जानती हूँ कि ये कैसे चलेगा। मैं इसकी आदी हो गई और पैर ने मुझे समझना शुरू कर दिया, जैसे मैं उसे समझने लगी। अरुणिमा की कहानी ने पहाड़ों को माइलस्टोन्स में बदल दिया। हर चोटी जो उन्होंने चढ़ी वो अपाहिजता को ड्राइव में और कमजोरी को ताकत में बदलने का एक सबूत थी। अरुणिमा की इन अद्भुत उपलब्धियों को पूरी दुनिया में सराहा गया। 2015 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसी साल उन्हें टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला, जो इंडिया का सबसे बड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स सम्मान है और इसके साथ ही वो लेजेंडरी माउंटेनियर्स की कैटेगरी में शामिल हो गई। उनकी ऑटोबायोग्राफी बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन उनकी जिंदगी और प्रेरक चढ़ाई की कहानी बताती है। वो आज एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर है जो अपनी कहानी टेलीविजन और इवेंट्स पर पूरी दुनिया में शेयर करती है। उन्हें फर्स्ट लेडी अवार्ड, मलाला अवार्ड, यश भारती और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड जैसे कई सम्मान मिले हैं। अरुणिमा की जिंदगी एक जिंदा मिसाल है कि कैसे सेटबैक्स को स्टेपिंग स्टोन्स में बदला जा सकता है। रेलवे ट्रैक्स पर मौत के मुंह से निकलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होने तक वो रेजिलियंस की ग्लोबल बेकन बन गई है।
उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़े पहाड़ जिनसे हम लड़ते हैं वो अक्सर हमारे अंदर ही होते हैं। अगर इंसान में दृढ़ निश्चय हो तो वो सबसे मुश्किल चढ़ाई भी सबसे अद्भुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अगर आपको अरुणिमा सिन्हा की ये अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो।